सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, कैसा भी रोग क्यों ना हो जिसने आपको परेशान कर रखा है, कर्जा कितना ही क्यों ना बढ़ गया हो, बस ये 15 दिन का नियम यदि आपने अपना लिया तो बाबा आपको दर्शन अवश्य ही देगा। आपकी जो मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण करेगा। यदि मान लो आपके शरीर में कहीं भी किसी भी स्थान पर रोग है, वह रोग भी समाप्त होगा। विश्वास आपका होना चाहिए, दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए। 15 दिन करना ये उपाय, 15 दिन में ही आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो कौन कौन से हैं वो उपाय जो आपको 15 दिन करने हैं, पर उसके पहले एक छोटा सा कार्य कर दो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। तो जो सबसे पहला उपाय है उसमें आपको क्या करना है, जो रोग है आपका उस रोग को समाप्त करना है। अब आप इसको समाप्त कैसे करोगे? तो जो बेलपत्र होता है, अब ये बेलपत्र का जो मिलन स्थान है, उस मिलन स्थान से आपको बेलपत्र को पकड़ना है। यहाँ से पकड़ना है, पकड़ना भी किससे? अंगूठे से और अनामिका उंगली से। अब आप पूछोगे भैया अनामिका उंगली कौन सी है? अनामिका उंगली वो उंगली है जिसमें आप आपकी अंगूठी पहनते हो शादी के समय, जिसको रिंग फिंगर कहा जाता है। यहाँ से आपको बेलपत्र पकड़ना है। अब इस बेलपत्र को पकड़ने के बाद में जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, महादेव का शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है बेलपत्र को। डंडी आपके विपरीत रखना। और यदि आपको जगह मिल जाए दक्षिण दिशा में खड़े होने की, अब आप पूछोगे दक्षिण दिशा कौन सी होती है? ये जो जलाधारी होती है शिव जी की, ये हर मंदिर में उत्तर की तरफ ही होती है। तो इसके जो पीछे की तरफ वाला भाग होता है वो दक्षिण दिशा होती है और आपके मुंह उत्तर की तरफ हो जाता है। तो सबसे पहले आपका रोग स्मरण करके ये बेलपत्र आप समर्पित कर दो शिवलिंग पे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो एक महादेव का नाम लेना है। और वो महादेव कौन से हैं? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से फिर आपको लेना है एक कलश जल। अब ये एक कलश जल आपको 5 बार समर्पित करना है। कितनी बार? 5 बार समर्पित करना है। और 5 बार समर्पित करते समय आपको महादेव की जो 5 बेटियां हैं उन 5 बेटियों का नाम लेना है। और जल कहाँ पे समर्पित करना है? जो बेलपत्र चढ़ाया है ना आपने शिवलिंग पे, उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। तो सबसे पहले महादेव की पहली बेटी का नाम लेना है जया, फिर दूसरी बेटी का नाम विशरा, फिर शामली वाली, दोतली और देव। जब आप देव का नाम लोगे तो कलश का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लगातार 15 दिनों तक आपको ये उपाय करना है। शरीर का कैसा भी रोग हो, शरीर में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, यदि माताओं बहनों को संतान प्राप्ति चाहिए और उनका रजस वाला धर्म बंद है, पीरियड बंद है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। जो जल आप समर्पित करोगे, जो आपने जल चढ़ाया है देव का नाम लेते हुए, जब देव का नाम लेते हुए जल समर्पित करोगे तो नीचे एक पात्र लगा देना, ताकि वो जल उस पात्र में आ जाए और उस पात्र के जल को आपको पी लेना है वहीं शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर, शिव जी के सम्मुख में। 15 दिन लगातार यदि आप ये उपाय कर लेते हो तो बाबा आपकी वो मनोकामना, आपकी शरीर के रोगों को समाप्त कर देगा। दूसरा उपाय, दूसरा जो उपाय है वो उनके लिए है, किनके लिए? जिनको धन की इच्छा है, धन की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति चाहिए, या फिर कर्जा बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर बढ़ चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो अपने आसपास में एक वट वृक्ष ढूंढना है। वट वृक्ष ढूंढ के प्रतिदिन वट वृक्ष के नीचे जाना है प्रदोष काल में। वट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव होते हैं। तो ये बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक तो दीपक लेके जाना है आपको, दीपक लेके जाना जिसमें आपको घी डाल रखा हो और लंबी बात लगा रखी हो, आपने लंबी बात लगा रखी हो, बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। साथ में एक कलश लेना है जिसमें जल डालना है और डालनी है एक लौंग। एक लौंग डालनी है आपको उस कलश के अंदर। लौंग कलश में डाल देना तो ये जल हो जाएगा लौंग वाला जल। सबसे पहले तो आपको दीप प्रज्वलित करना है और उसके बाद में जो आपके पास में कलश है जिसमें आपने लौंग डाल रखी है, उस लौंग के जल को आपको समर्पित करना है वट वृक्ष की जड़ में। यदि 15 दिन आप ये उपाय कर लेते हो तो आपकी कर्जे से संबंधित समस्या, धन से संबंधित समस्या वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
अब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में आपको शिवलिंग दिखता है, तो प्रतिदिन आपको शिवलिंग में या तो जल समर्पित करने से पहले या जल समर्पित करने के बाद 3 स्थान को स्पर्श करना है। कौन से स्थान? 3 स्थान। 3 स्थानों में सबसे पहला स्थान है ये जो भगवान शंकर के चरण है, ये जो चरण वाला स्थान है, इस स्थान को स्पर्श करना है। स्पर्श करने के साथ में जैसे आप किसी के पैर दबाते हो वैसे इन चरणों को दबाना है। दबाते दबाते आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा आपको बोलनी है, आपकी कामना आपको बोलनी है। फिर उसके बाद में दूसरा जो स्थान है, और शुरुआत ऐसे ही करना, पहला स्थान बाबा के चरण, दूसरा स्थान ये माता अशोक सुंदरी, उनके ऊपर भी स्पर्श करना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबा देना आपकी मनोकामना करते हुए। और तीसरा जो स्थान है वो आप जानते ही है, माँ जगत जननी माँ पार्वती का हस्तकमल। इस पूरे हस्तकमल को आपको दबाना है, धीरे 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 दबाते हुए जाइए, धीरे धीरे दबाते जाइए, और आपका स्पर्श भी इस जगह पे होता जाएगा। 15 दिन लगातार जल चढ़ाने से पहले या जल चढ़ाने के बाद आपको ये कार्य करना है। बाबा आपकी इच्छा, आपका रोग पूरी तरह से समाप्त कर देगा। यदि रोग है तो वह रोग समाप्त हो जाएगा, मनोकामना है तो वह मनोकामना पूर्ण होगी। जो माताएं बहनें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करके इंतजार कर रही हैं, वह गर्भवती हो तो उसके लिए आप एक बार ये उपाय अवश्य ही करके देखिए। अब एक उपाय जिसमें आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित नहीं करना है। कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन क्या उससे ज़्यादा हो सके तो आप शिवरात्रि तक जल समर्पित ही मत करिए शिवलिंग के ऊपर। शिवरात्रि तक, जो महाशिवरात्रि आने वाली है 8 मार्च 2024 में, उस महाशिवरात्रि तक आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित मत कीजिए। तो फिर आप बोलोगे भैया तो जल समर्पित कहाँ करना है? केवल 3 स्थान, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान और माता अशोक सुंदरी का स्थान। यही 3 स्थान है जहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। गुरुजी ने अपनी कथा में साफ कहा है कि जब आप केवल और केवल ये 3 स्थानों पर जल समर्पित करोगे और महादेव देखेंगे कि ये जल समर्पित कर रहा है गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी के स्थान पे, मेरे शिवलिंग पे नहीं कर रहा है, लगता है बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, मुझे इसका दुख काटना ही होगा जल्द से जल्द ताकि ये मुझ पर जल समर्पित कर सके। तो बाबा आपकी बात मानेंगे, आपके मन की बात को सुनेंगे और 15 दिन या 16 दिन के अंदर अंदर आपकी जो विषम परिस्थितियां, समस्याएं चल रही है उनको समाप्त करेंगे, जल्द से जल्द उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अगला उपाय, अब अगला जो उपाय है वो आपको करना है शिव मंदिर में जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद। जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद करना किस प्रकार से अब आपको, तो जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं, अब शिव मंदिर में जाएंगे तो बैठने का स्थान तो होता ही है, तो आपको क्या करना है, बैठना कहाँ है? सबसे पहले जल चढ़ाने से पहले जैसे ये शिवलिंग है, इन शिवलिंग के बिल्कुल सम्मुख में बैठना है। ये जो नंदी जी है, नंदी जी के थोड़े पीछे की तरफ बैठ जाना, नंदी जी की तरफ बैठना। ये जो उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय है। आपकी मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र ही पूर्ण होगी यदि आप ये उपाय करते हो लगातार 15 दिन। तो अब देखो, शिव जी के सम्मुख में बैठना, आप जल चढ़ाने तो जाओगे ही कलश लेके, पहले जल मत चढ़ाना, पहले शिव जी के सम्मुख में बैठना, आसन लगा के नंदी जी के पीछे की तरफ हाथ जोड़ के आपकी मनोकामना बोलना। आपकी मनोकामना बोलने के बाद में आपको 5 बार, कितनी बार? 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र है, इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है 5 बार। 5 बार जाप करना, फिर आपको फिर से आपकी कामना बोलनी है, आपकी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद में उस आसन से उठना, उस आसन को उठाना मत, फिर जाना दक्षिण दिशा में। यदि दक्षिण दिशा में जाने की जगह ना हो तो जहाँ से भी आप जल चढ़ा सकते हो वहाँ से जल समर्पित करना शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना, फिर जल समर्पित करके जो जल आप कलश में झेलोगे उसको झेलने के बाद में कलश को रख देना फिर से साइड में। फिर जो आसन आपने जिस स्थान पर लगाया था उसी स्थान पर वापस आके बैठना है। फिर से शिव जी के सम्मुख में बैठना है, नंदी जी के पीछे की तरफ, और बाबा से आपकी मनोकामना को बोलना है। आपकी मनोकामना को बोल के फिर से यही 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए 5 बार और उसके बाद में उठकर आ जाइए। प्रतिदिन लगातार 15 दिनों तक, 16 दिनों तक, 20 दिनों तक, 21 दिनों तक
ये उपाय कीजिए। बाबा इस बार आपकी मनोकामना, आपकी मनवांछित कामना, आपके मन की मुराद अवश्य ही पूर्ण करेगा। तो कल से ही प्रारंभ कर दीजिए। आपको जिस भी चीज़ की कमी है, यदि शरीर में रोग है तो रोग के लिए, धन की कामना है तो वटवृक्ष बटकेश्वर महादेव के लिए, विशेष मनोकामना है तो फिर भगवान शंकर पे जल मत समर्पित कीजिए। यदि उससे भी विशेष कामना है तो शिव जी के सम्मुख में बैठिए। जल चढ़ाने से पहले, जल चढ़ाने के बाद प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आप ये उपाय करते हैं तो बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।